हेलो फ्रेंड्स, मैं लता श्रीवास्तव, आपकी अपनी दोस्त, आपके अपने मोबाइल की दोस्त, जिसने मोबाइल से दोस्ती कर ली और अपनी मेमोरीज़ को कैद करने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम आपको क्या बताएंगे, आज हमने क्या किया वो हम आपको बताएंगे। आज है गुरुवार का दिन, आज मेरे साईं बाबा का दिन है और हर गुरुवार को हम लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं और साईं बाबा के मंदिर जाते हैं। वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, जैसा मन होता है। मंदिर मतलब परमानेंट हम लोग साईं बाबा के जाते हैं। आज के दिन हम मंदिर की पूजा करके आते हैं तो साईं बाबा की एक किताब है, उन पे हम बहुत विश्वास करते हैं। ये देखिए साईं बाबा की किताब, ये किताब शिरडी से मैं लाई थी और मैं इसमें बहुत सारी उनकी जीवन की कहानियाँ हैं। बाबा के जब बाबा वहाँ पे आए थे तब से लेकर आज तक का उनका पूरा चरित्र इस किताब के अंदर है। आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ, जो लोग भी साईं बाबा को मानते हैं, जो भी साईं बाबा पे थोड़ा सा भी एक अंगुल का भी विश्वास करते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि साईं बाबा पे आप विश्वास रखते हो तो आप उस विश्वास को कायम रखो। क्योंकि साईं बाबा, लोग कहते हैं मुस्लिम थे, हिंदू थे, बाबा ने तो कभी ये कहा नहीं। बाबा तो हमेशा सबका मालिक एक ही करते थे। ये तो हम लोगों ने उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना दिया। बाबा के लिए सब बच्चे उनके एक ही जैसे हैं। चलिए आज मैं उनकी ही कहानियों का चमत्कार जो उन्होंने जीवन में लोगों के किया, और मेरे जीवन में भी उन्होंने बहुत चमत्कार किए। मेरे जीवन में भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे ससुराल में एक्चुअली में साईं बाबा को बहुत माना जाता था जब मैं शादी होकर आई। लेकिन हम लोग साईं बाबा को पिक्चर ज़रूर देखी थी, वो अमर अकबर अंथोनी में जो देखा था, उसकी माँ की रोशनी चली जाती, उसमें साईं बाबा को देखा। लेकिन जो है, विश्वास तब हुआ जब जीवन में उनको अपना जीवन उनके हवाले कर दिया, तब बाबा का विश्वास हुआ। पर मेरे ससुर, मेरा परिवार शुरू से साईं बाबा के भक्त थे, तो हम लोग भी मानने लगे, हम लोग भी शिरडी गए। तो चलिए आज जिन जिन को ये कहानी अच्छी लगे, प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ना अच्छी लगे तो आप स्किप भी कर दीजिएगा। हम करते हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने यूट्यूब पर अपने ही मोबाइल में अपनी मेमोरीज़ को कैद कर लें, और इसी बहाने मेरी कहानी इसमें कैद रहेगी। जब मेरा मन उबेगा या मेरा मन करेगा, पढ़ने का मन मेरा नहीं करेगा, तो मैं कम से कम अपनी ही ज़ुबान में, अपने ही शब्दों से बाबा की बात को बोलूँगी, तो कम से कम मैं सुन के उससे मैं आनंद ले पाऊँगी। तो शुरू करते हैं। बोलिए ओम साईं राम। चलिए, मैं किताब से देख के पढ़ रही हूँ, इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कोई कॉपी कर रही हूँ या कुछ। मेरे पास उनकी पुस्तक है जो शिरडी से आई है। आज बाबा का नाम लेके, जय साईं राम कह के आपको एक कहानी उनका सुनाते हैं, वो कैसे शिरडी में आए थे। ठीक है। सज्जन दयालु भाई, महाराष्ट्र में एक बहुत ही तीर्थ धाम था, उसमें शिरडी मशहूर है। संत सेठ श्री साईं बाबा जी के रहने से पवित्र हुआ। ये गांव जिला अहमदनगर के तहसील कोपर गांव में है। यहाँ साईं भक्तों के लिए मानो पंढरपुर है, जो श्रद्धा के साथ शिरडी बार बार जाते हैं और साईं भक्ति जी की भक्ति करते हैं। उन्हें उनकी अपरम कृपा की साक्षात प्रचिति मिलती है। बाबा को देखने से मन शांति और समाधान मिलता है। इस प्रपंच का डर नहीं रहता है कि अपना हृदय पूज भाव से भर जाता है। भक्त वत्सल भक्तों का अभिमान रखने वाले साईं बाबा करीब 16 साल की उम्र में, जब बाबा 16 साल के थे तब वो शिरडी में आए थे और एक पेड़ के तले सबसे पहले दिखाई पड़े थे। उनका जन्म, गांव, खानदान, माता पिता वगैरह बातों के बारे में कोई भी साई से कभी भी कुछ भी मालूम ना हो सका। बहुत सारे लोगों ने उनके पुराने जीवन के बारे में जानने की भरकस कोशिश भी की, मगर कोई भी सफल नहीं हो पाया था। साईं बाबा अचानक से ही वहाँ पे आए थे और अचानक से नीम के पेड़ के नीचे रहने लगे थे। शिरडी के श्रीमान नाना चौपादार की माता के कथा अनुसार जब 16 साल के राज दुलारे साईं जी नीम तले दिखाई पड़े तब वे अकेले थे। उस वक्त और बाद में कोई भी उनके साथ रिश्तेदार या साथी कोई ही नहीं था। छोटी सी उम्र में
कठोर तप करने वाला यह सुंदर नन्हा रूप देखकर गांव वालों को बड़ा अचंभा होता था। इसके साथ दिन में या रात में कोई भी नहीं होता था। साईं बाबा अकेले रहते थे, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता था। मगर चाल चलन तो किसी समझदार आदमी से भी ऊंचे दर्जे का था। आखिर यह कौन है? ऐसा कभी सोचते थे कि सब लोग के मन में इस बालक के प्रति प्यार भरा कौतूहल था। धीरे धीरे इस बालक का ताप आचरण देखकर लोगों को कुतूहल पूछ भाव में बदल गया। जब धीमे धीमे लोगों ने उनकी तप को देखा, जब धीरे धीरे उनकी तपस्या को देखा कि ये इंसान, छोटा सा बालक इतना तप कर रहा है, तो लोगों के मन में उनके लिए प्रेम उत्पन्न होने लगा। उनके मन में प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगी। फिर एक दिन अजीब तरीके से ये बात खुल गई। दो चार लोगों पर एक एक श्री खोंडाबा देव की सवारी संचार आ गई तो लोगों ने उनके सामने सवाल पूछा। तब खोंडाबा देव ने का जवाब मिला, तुम कूदल लाओ। कूदल जिससे खोदा जाता है। जब वहाँ पे जो एक मंदिर था, वहाँ पे खोंडाबा का देव का, वहाँ से जब उनको जवाब मिला कि तुम एक कुदल लाओ और जहाँ मैं कहूँ वहाँ पे तुम खुदाई करो, फिर समझोगे लोगों के निर्देश अनुसार नीम तले एक जगह में खुदाई की गई। तो जब उन्होंने, जैसा होता है ना, कभी कभी हम लोगों को सपने में दिखाई दे जाता है कि तुम फलानी जगह पे मंदिर में जाओ, या फलानी लोगों ने कितने बार ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि यहाँ पे हम खुदाई करेंगे तो यहाँ पे शिवलिंग निकलेगा या पे यहाँ पे मंदिर निकलेगा। उसी तरह जब साईं बाबा उस पेड़ के नीचे रहते थे तो वहाँ के मंदिर में, खोंडाबा के मंदिर में श्री खोंडाबा के देव की सवारी आई। तब वो लोगों ने कहा कि उनके सामने जब साईं बाबा जैसे बालक का जब सवाल रखा, तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा आप कोदल लाइए जिससे खुदाई की जाती है, फिर समझोगे। लोगों ने निर्देशानुसार नीम के तले एक जगह पे खुदाई की। तब वहाँ पर कुछ ईंटें दिखाई पड़ी। उन्हें हटाने के पर अंदर एक गुफा थी। उसमें अच्छा चूने से पुता हुआ एक कमरा था और उसमें एक गौमुखी आसन, जाप माला और 4 दिए जल रहे थे दिखाई दिए। ये सब देखने वाले अचंभे में पड़ गए और उसी वक्त संचारित श्री खोंडाबा देव से मालूम हुआ ये बालक 12 साल तक यहाँ ताप आचरण करता था। तब पता चला कि जो साईं बाबा थे वो इसके अंदर बैठ के, जो अंदर खुदाई होके निकला था जहाँ पे, वहाँ पे वो तप करते थे। इस पर लोगों ने पूछने पर बालक ने कहा यह मेरा गुरु स्थान है। तब साईं बाबा ने कहा कि ये मेरा गुरु स्थान है, ये अत्यंत पवित्र है, यहाँ जैसा है ऐसा ही इसे अछूत रहने दो और इसकी रक्षा करो। उसके कहने पर लोगों ने इस ईंट रखकर वहाँ जगह बंद कर दी। अपने गुरु के स्थान पर ही श्री साईं बाबा का बहुत प्यार था। इसी समाधि के पास नीम तले बाबा जी ने 12 साल मौन रह के तपस्या की। साईं जी का गुरु स्थान जानकर लोग आज भी वहाँ पर वंदना करते हैं। आगे चलकर साठे साहब नाम के एक भक्त थे। उन्होंने वह जगह खरीद कर वहाँ एक भवन का निर्माण किया और नीम तले ईंट से पक्के मकान का निर्माण कर दिया। ये थी साईं बाबा की कथा। साईं बाबा शिरडी जब पहुँचे तब लोगों को कैसे वहाँ पे वो गए थे, कैसे उनके विषय में लोगों ने जानकारी प्राप्त करी। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप भी इसको सुनिए और अपने जीवन में साईं बाबा के लिए जो आपके प्रति प्रेम भक्ति है उसको आप हमेशा अमर रहने दीजिए। उन पर कोई भी डाउट मत करिए कि साईं बाबा ऐसे, साईं बाबा, आप बस ओम साईं राम, उसमें क्या है, साईं और राम, राम भी हैं साईं भी हैं। आप अपने राम को ही याद कर रहे हैं, लेकिन बस आदमी की सोच बदलती जा रही है। ओम साईं राम, ओम साईं श्याम। आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कल मैं आपको इसकी आगे की कथा सुनाऊंगी, उनके क्या क्या चमत्कार थे। ये पूरी किताब मैं आपको धीरे धीरे सुनाऊंगी। इसी बहाने मेरी मेमोरीज़ इसमें मेरे मोबाइल में कैद हो जाएंगी। आपको अच्छी लगे तो आप भी इसको शेयर करना, लाइक करना और देखना। ना अच्छी लगे तो ओम साईं राम करके मन में कमेंट्स करने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप करो, मन हो तो करना। मन में भगवान को नमस्कार कर लेना और उनसे जो मन हो वो प्रार्थना करके मांग लीजिएगा। बोलिए ओम साईं राम। आपका दिन बहुत शुभ हो, आपकी हर इच्छा बाबा पूरी करे जैसी मेरी करी। आज मैं जिस छत के नीचे बैठी हूँ ना, ये भी मेरे बाबा की ही कृपा है।
जब मुझे इसे लेना था तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने आज इतना बड़ी छत मुझे दे रखी है। मैं आराम से रह रही हूँ। उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। बोलो ओम साईं राम। चलिए एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाते हैं। बाबा का भजन करो, इसी में ही सार है। बाबा के भजन की महिमा अपरंपार है। राम नाम गाया नहीं, क्या कमाया बाबरे। व्यर्थ जीवन खो दिया, क्या किया बाबरे। रोता रोता तू आया था, हंसता हंसता जाएगा। बाबा के दरबार से तू खुशियाँ मनाता जाएगा। बोलो ओम साईं राम, ओम साईं श्याम। चलिए एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाते हैं। बाबा का भजन करो, इसी में ही सार है। बाबा के भजन की महिमा अपरंपार है। राम नाम गाया नहीं, क्या कमाया बाबरे। व्यर्थ जीवन खो दिया, क्या किया बाबरे। रोता रोता तू आया था, हंसता हंसता जाएगा। बाबा के दरबार से तू खुशियाँ मनाता जाएगा। बोलो ओम साईं राम, ओम साईं श्याम।